4 साल हो चुके हैं और मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कई अल्ट्रासाउंड कराया, मैंने हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रेखा प्रशांत ब्लॉग में। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही अच्छा, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। तो मैं आज बात करने वाली हूँ मेरी पीसीओडी जर्नी के बारे में। और वैसे तो काफ़ी लोगों को पीसीओडी के बारे में पता है, लेकिन मैं अपने तरीके से अपने जो मतलब मेरे साथ हुआ है पीसीओडी में, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और डिस्क्लेमर मैं पहले दे देती हूँ कि ये वीडियो जो है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए होने वाला है। तो बॉयज़ लोग आप जा सकते हैं, लेकिन 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 अगर आप अपनी सिस्टर के लिए, अपनी डॉटर के लिए, अपनी वाइफ के लिए इसको सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं। करते हैं पीसीओडी की कि पीसीओडी क्या होता है। पीसीओडी में क्या होता है ना कि हर महीने हमारे लेडीज़ के जो होता है एग्स रिलीज़ होते हैं। तो जो एग्स होते हैं वो हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से, ये एक ऐसी कंडीशन है कि आपके एग्स रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। और आजकल ये हर 5 में से 3 या 2 महिलाओं को, यहाँ तक कि आजकल छोटे लड़कियों को भी, या 13-14 ईयर्स की लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम पाई जा रही है। ठीक है। और मुझे कैसे पता चला कि मुझे पीसीओडी है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पीसीओडी मुझे है, ये मुझे पहले से नहीं पता था। और मुझे ये पता चला जब मेरा एक मिसकैरेज हुआ। शादी मेरी 2022 में हुई थी और मैंने नेक्स्ट मंथ कंसीव किया था, लेकिन 6 वीक्स का मेरा बेबी था जो कि मिसकैरेज हो गया था। तो डीएनसी मैंने करवाया था। उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो रहे थे। कभी वो 15 दिन डिले हो रहे थे, कभी 18 डेज़ डिले। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं चेक कर रही हूँ हर महीने कि हो सकता है मे बी मैंने कंसीव कर लिया हो। मैं उस चक्कर में मुझे वॉमिट जैसा भी हो रहा था, मेरा हेडेक बहुत होता था और कमर में दर्द पूरा दिन, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कितनी थकान हो रही है। लेकिन फिर भी मैं कोई भी पिल्स नहीं लेती थी, डर के मारे कि यार कहीं मैंने गोली खा ली और कुछ ऐसा वैसा हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं हर महीने, हर 2 महीने में किट लाती थी, चेक करती थी, उसमें हर बार नेगेटिव, हर बार नेगेटिव। तो एक पॉइंट पे आके मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया था। तो एक बार क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 2.5 महीना हो गया और मुझे पीरियड्स नहीं आया। एक दिन आया, कुछ स्पॉटिंग हुई और फिर उसके बाद पूरा दिन नहीं हुआ, नेक्स्ट डे नहीं हुआ। और ऐसी स्पॉटिंग मुझे तब हुई थी जब मुझे फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था। तो मैं बहुत डर गई। मैं तुरंत हॉस्पिटल गई डॉक्टर के पास। उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला और फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। और मैं आपको दिखाऊं तो मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरी में मल्टी सिस्ट। उन्होंने मुझे बताया कि आपके हैं मल्टीपल सिस्ट। और ये सुन के दिमाग जो ख़राब हुआ, क्योंकि उस टाइम मुझे पीसीओडी के बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ, मैंने ऐसे ही उड़ता उड़ता बस नाम सुना था कि पीसीओडी होता है, पीसीओएस होता है लोगों को, पर वो क्या होता है मुझे नहीं पता था। बस इतना पता था कि कुछ कुछ लोगों को ओवरी में गांठ हो जाती है जो ऑपरेशन के द्वारा वो हटाई जाती है, लेकिन इस तरह की गांठ होती है वो मुझे नहीं पता था। इसमें क्या होता है कि पानी की बबल्स टाइप आपके ओवरीज में हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कई लोगों में क्या होता है लेडीज़ में कि उनका वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है और यहाँ पर चेन पे आपके बहुत सारे हेयर्स आ जाते हैं, अनवांटेड फेशियल हेयर्स आपको हो जाते हैं। ठीक है। और आप ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं और पूरा दिन आप सोते भी 8 घंटे की नींद भी पूरी करते हैं, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी बहुत थकी थकी सी है, आपको बार बार नींद आ रही है, नींद आ रही है। ऐसा सब आपके साथ होता है। ठीक है। तो मैंने चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया। मेरा जब भी आया तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि अब क्या होगा, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला कि जब एक बार पीसीओडी जाता है तो आप कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होने लगती है। तो क्या ऐसा है कि अगर आपको पीसीओडी है तो क्या आप कंसीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते? चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। पीसीओडी के सिम्टम्स मैं पहले आपको बता देती हूँ। पीसीओडी के सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि कभी आपको 15 दिन में आ रहे हैं, कभी आपको 1 महीना हो जा रहा है, कभी 2 महीना हो जा रहा है,
आपको ब्लोटिंग सी फील हो रही है और आप अर्ली मॉर्निंग आपको ऐसा लग रहा है कि नोजिया सा यानी वॉमिटिंग आपको फील हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया फेशियल आपके अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं, वेट आप बहुत ज़्यादा गेन करने लग जाते हैं। किसी किसी को डेट ऐसा होता है कि 2 दिन आती है, 1 दिन आती है और वो मतलब वेट अपना गेन करते जाते हैं, वो कुछ भी कंट्रोल करें वो कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। पीसीओडी में ये भी दिक्कत है कि आपका वेट बहुत जल्दी आपको गेन करने लग जाता है, कितनी भी कोशिश करो वो कम नहीं हो पाता है, ठीक है। और पीसीओडी में क्या होता है ना, हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। कभी आपका मीठा खाने का मन करता है, कभी आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, मन नहीं करता किसी से बात करने का। तो ये सब पीसीओडी की कंडीशन सिम्टम्स में आप कह सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, मुझे जो फील होता है, जो मेरे साथ होता है, मैं वो आपके साथ शेयर। मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन ये जो इम्बैलेंस हमारे साथ होता है हार्मोन्स का, वो अधिकतर होता है हम लेडीज़ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है, ओवर थिंकिंग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम लेट रहे हैं तो भी हमारे दिमाग में 50 बातें घूमती रहती है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें हमारे हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। प्लस जंक फूड, आजकल हर चीज़ में मैदा खाया जा रहा है, नूडल्स, मोमोज, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली इन्हें देख के लार भी टपकती है और मन भी बहुत करता है। और मुझे तो चाउमीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके शरीर को नुकसान दे रही हैं। अगर आपसे कह रहे हैं लोग कि मत खाओ तो बिल्कुल मत खाइए। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी मत खाइए, और नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप कंट्रोल कीजिए। महीने में 1 बार खा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप कंट्रोल कीजिए। जंक फूड खाने से हो रहा है। और स्लीपिंग साइकिल, आप 1-1 बजे सो रहे हैं, सुबह आप लेट उठ रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको पीसीओडी की तरफ ले जाता है, पीसीओएस की तरफ ले जाता है। पीसीओडी और पीसीओएस दोनों थोड़ा डिफरेंट है। पीसीओडी पीसीओएस से थोड़ा कम है, पीसीओएस थोड़ा और ज़्यादा आपके साथ दिक्कत करता है, उसमें आप कंसीव करने में भी बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। आपको जंक फूड अवॉइड करना है और आपको टाइम से सोना है। स्लीपिंग साइकिल, बेसिकली ये आपका जो दिनचर्या आप कैसी अपनी बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब आपकी इस चीज़ पे निर्भर करती है, और इसी वजह से आपका पीसीओडी होता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, स्ट्रेस, जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना आपके शरीर पे उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ों का भी ध्यान। मुझे जो प्रॉब्लम हुई पीसीओडी, मेरी शादी को 20 अप्रैल को, अभी 26 में 4 साल हो चुके हैं और मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कई अल्ट्रासाउंड कराए, मैंने डॉक्टर्स के पास गई, पूरा प्रॉपर इलाज कराया। वो मुझे हर दूसरे दिन सोनोग्राफी के लिए बुलाते थे और क्या कहते हैं, दवाइयाँ देते थे, इंजेक्शन, मेरे एग मैच्योर होने के लिए वो इंजेक्शन देते थे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट पे आके ना मैं बहुत परेशान हो गई थी ना, रोज़ रोज़ डॉक्टर के पास जाना, वो अलग अलग तरह के वो आपके टेस्ट करते हैं, टीवीएस और इंजेक्शंस, और वहाँ घंटों घंटों लाइन में लगे रहना, देखना, फिर घर आना, वो सब बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया था। मतलब मैं फिज़िकली और मेंटली में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही थी। हर महीने मैं टेस्ट करती थी, नेगेटिव आता था, और एक पॉइंट पे मेरे हस्बैंड ने कह दिया था अब मैं किट लाना बंद कर दूंगा, वरना तो मैं ऐसी ही रोती रहूँगी। क्योंकि यार, जब आप आशा लगा लेते हैं ना कि एक होप, हाँ यार हो सकता है इस बार मैंने ऐसा ट्रीटमेंट लिया है तो मेरा हो जाएगा, लेकिन जब वो हर बार नहीं होता है ना, ऊपर से लोग आपको तरह तरह की बातें सुनाते हैं बेबीज़ के लिए, तो वो सब चीज़ें और ज़्यादा मुझे स्ट्रेस कर रही थी, और ज़्यादा मेरे बॉडी को नुकसान कर रही थी। तो मैंने छोड़ दिया। 1-1.5 साल मैंने प्रॉपर इलाज लेने के बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा हट, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि जब जब मैं दवाइयाँ ले रही हूँ तब तक तो पीरियड रेगुलर रहते हैं, लेकिन जब मैं छोड़ देती हूँ तो नहीं होते हैं, वो फिर वही हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है, जो मैंने देखा, वो है आपको क्या करना चाहिए पीसीओडी में, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। आप जितनी अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे ना, उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और अभी जो है मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आप पम्पकिन और सनफ्लावर के सीड्स, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में नहीं लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाइए, ठीक है। प्रॉपर वॉक, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ना, आप वॉक करिए, जितना मर्जी उसके आप वॉक करिए। आप फ़ोन पे बात करते करते वॉक करते रहिए, ठीक है। मैं
मॉर्निंग में कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं कर पाती, तो मैं शाम को मतलब खाना खाने के बाद रात को हम खूब घूमते हैं मोहल्ले में, काफ़ी राउंड हम लगा लेते हैं। बट हाँ, वो भी कम है, लेकिन मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि मेरी नींद ही पूरी नहीं होती है। मैं कितनी कोशिश कर लूँ, सुबह मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोई ही नहीं हूँ, पता नहीं। ये देखिए मेरे डार्क सर्कल्स। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, जल्दी सब कुछ करूँ, बट मैंने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द मैं आपके साथ चैलेंज लूँगी। हो सकता है इस बहाने ही सही मैं कुछ करूँगी। यही था कि मिसकैरेज हुआ मेरा 2022 जुलाई में। अब ऑलमोस्ट तीन साल, 3 साल से ज़्यादा होने वाला है मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। और अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हूँ, जैसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अच्छे से वॉक, डाइट पे अपना ध्यान, और मैं कोशिश करती हूँ शुगर। दोस्तों, शुगर आप जितनी कम कर सकते हैं ना उतनी कम यूज़ कीजिए, ठीक है। शुगर से क्या होता है ना, आपका इंसुलिन अंदर जो है वो गड़बड़ाने लगता है, उससे भी आपके पीसीओडी में बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप कोशिश करिए कि आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखिए। मैं एक तो वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, जॉब करने वालों के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि 8 घंटे बैठे रहना, उसमें कितना ही आप वॉक कर लेंगे, लंच टाइम में थोड़ा बहुत कर लेंगे, और खाना खाने के बाद लंच में, उसके बाद तो काफ़ी नींद भी आती है, तो थोड़ा बहुत ही वॉक हो पाता है। और आजकल तो गर्मी इतनी है कि दिन में तो आप फिर भी बिल्कुल ही वॉक नहीं कर पाते हैं। चटपटा खाने का मन है, आप घर में बनाइए, एग्स लीजिए, प्रोटीन की चीज़ें लीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको पीसीओडी है तो आप कंसीव नहीं कर सकते, ठीक है। आप कंसीव कर सकते हैं, बस आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी ये सब बातें पसंद आएँ। तो देखिए, मैं अपनी ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ मैं अपनी बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। दोस्तों, पीसीओडी देखिए परमानेंट, तो जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है वो ठीक नहीं होता है, परमानेंट ठीक नहीं होता है। हाँ, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि लोगों को थायराइड होता है, शुगर होता है, वो लोग कंट्रोल करते हैं। परमानेंट वो भी ठीक नहीं होते हैं। तो आई गेस मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, रिसर्च किया है, जब से मुझे पीसीओडी हुआ है ना, मैंने हर साइट पे जाके इसके बारे में पढ़ा है। मुझे स्कूल टाइम में अगर इतनी नॉलेज होती ना, आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। कंट्रोल कर इसको कर सकते हैं। आपके साथ शेयर करूँगी वीडियोज़ कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, कौन सा मैं योगा यूज़ करती हूँ, ठीक है। और आपको स्ट्रेस कम से कम लेना है। आप अपने डाइट में सैलेड जितना हो सके, एक बार को आप लंच स्किप करके आप सैलेड खाइए, प्रॉपर दही सैलेड। और आपके सीड्स जो होते हैं, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, ये आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिन गर्ल्स को, लेडीज़ को पीसीओडी है वही ये सब चीज़ें खाए पिए। जिनको पीसीओडी नहीं है, आप अपने शरीर को प्लीज़ हेल्दी रखिए, ताकि आपको इन सब चीज़ हम लोग जो फेस कर रहे हैं वो आप लोग ना करें। आप हेल्दी डाइट लीजिए। सब चीज़ें देखिए मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं सच झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा चेंजेस अपने इसमें रूटीन में किया है, जिसकी वजह से मुझे कम से कम 5 महीने से रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। हाँ, पेन मुझे अभी भी है, उसके लिए मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी। और प्लीज़, अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ सबसे पहले आप अपने अच्छे डॉक्टर से मिलिए, अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, उसके बाद आप दवाइयाँ लीजिए, डॉक्टर की भी लीजिए, और खुद से भी अपनी चीज़ों पे कंट्रोल कीजिए, खाने पे कंट्रोल कीजिए, डाइट पे, ठीक है। और अपनी वॉक, एक्सरसाइज प्रॉपर कीजिए, तो इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आपके ये सब कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगेगा तो आप कंसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर सकते पीसीओडी में। चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में भी होती हैं, ठीक है। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है। हम करेंगे, लोगों के ताने सुनते रहेंगे। बहुत रोती थी कि लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं कि इसके तो बच्चे ही नहीं हो रहे, 1 साल हो गया, इसके पीछे आई जितनी भी बहू हैं उनके बेबीज़ हो गए हैं, और फलाने की बहू के भी नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ है, मत ध्यान दीजिए। मैं बहुत रोती थी, कसम से मैं बहुत रोती थी। मैं टेस्ट करती थी किट्स में, जब भी नेगेटिव आता था मैं तब भी बहुत रोती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा होता है ना, कोई मुझे कहता है ना तो मुझे हंसी आती है। अब मैंने अपने वो दिमाग से निकाल लिया कि मुझे नहीं रोना है, मुझे टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये थी मेरी पीसीओडी जर्नी।
और आगे की भी मैं आपको इसके बारे में अपडेट देती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। मैं आपको पीसीओडी की और बातें बताऊँगी और एक्सरसाइजेस बताऊँगी। तब तक के लिए बाय।